नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के आमटाल में तालाब में नहाने के दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में 2 बालक डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 14 वर्षीय प्रियांशु और 15 वर्षीय अर्जुन के रूप में हुई है। दोनों को तैरना नहीं आता था। ऐसा बताया जा रहा है कि आमटाल के पत्थर काटने की खदान में लबालब पानी भरा हुआ था, जहां दोनों दोस्त नहाने के लिए पानी में उतर गए। इसी दौरान दोनों सेल्फी लेने के चक्कर में गहरे पानी में गिर गए। काफ़ी हो हल्ला के बाद ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला, जिसके बाद परिजन दोनों को आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की खबर पाकर परिजन अस्पताल परिसर में ही हंगामा करने लगे। दोनों युवक कृष्णनगर के रहने वाले थे। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत परिवार को समझाया। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के बाद किए गए वादों को अब तक पूरा न करने के विरोध में आज निरसा के ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय के नजदीक भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस संबंध में ग्रामीण जिला अध्यक्ष बम्पी चक्रवर्ती ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल है। 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है। सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। सरकार ने वादा किया था कि 7,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो पूरा नहीं हुआ है। राज्य के अर्थव्यवस्था गिरती ही जा रही है। घड़े में लिखा हुआ है कि 7,000 रुपया करके नौजवान को बेरोजगार भत्ता देने की बात हमारी हेमंत सरकार ने किया। आप देखेंगे बहुत सारी घड़ा यहाँ लगी हुई है। ये घड़ा इसलिए है कि हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल बीत जाने के बाद भी इनको जरा सा भी नैतिकता का आभास नहीं है। ना ही इनको नौजवान की भविष्य की चिंता है, ना ही राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था की चिंता है, और ना ही राज्य से युवा पलायन कर रहे हैं उसकी चिंता है, और ना ही यहाँ पे कोरोना काल में जो लोग भूखे मर रहे हैं, कोरोना काल में लोग जो बीमारी से मर रहे हैं, कोरोना काल में जो वैक्सीन का दुरुपयोग किया जा रहा, बर्बाद किया जा रहा है, बहुत सारी विषय हैं। इन विषय को आप देख सकते हैं कि हेमंत सरकार के 1 साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। बाघमारा के बेनीडी स्थित दाम्बे आउटसोर्सिंग कंपनी से फैल रहे प्रदूषण से आक्रोशित आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज कंपनी का काम लगभग 5 घंटे बाधित कर दिया, जिसकी सूचना पाकर बाघमारा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराया। एक कंपनी यहाँ प्रदूषण फैला रहा है, यहाँ के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। इसके लिए लगभग 20 दिन पहले भी यहाँ का लोग बंद किया था। तो उस समय कंपनी हम लोग के साथ समझौता किया कि अब प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, लेकिन ये पुनः प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया है। इतना प्रदूषण फैला रहा है कि प्रत्येक घर में लगभग छत पर 2 इंच गर्दा जम गया है। लोगों को घर में रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए ग्रामीण लोग उग्र हुआ है और उग्र होकर आगे इसका काम बंद कराया। कंपनी से भी वार्ता नहीं हुआ है। प्रशासन बीच में आए थे। प्रशासन का कहना है कि हम कंपनी से बात कराते हैं। हम लोग ठीक है, वार्ता कराइए, हम लोग चल जाएंगे। वो गारंटी देगा कि गर्दा नहीं उड़ाएंगे, हम लोग मान जाएंगे। अभी पहल हो रहा है, अभी पहल हुआ नहीं है। समस्या यही है कि यहाँ पर डस्ट इतना उड़ रहा है, हम लोग का रहना मुश्किल हो जा रहा है। समझे ना, 3 इंच मोटा गर्दा बैठ जा रहा है पक्का जमीन पर, बाहर अंगना में। घर से खिड़की से अंदर आ रहा है गर्दा, सारा कपड़ा गंदा हो जा रहा है। घर में गर्दा डस्ट आ रहा है, पूरा फैन चलता है, फैन पूरा गर्दा लाकर पूरा घर में भर दे। इतना गर्दा वातावरण में है कि सारा गर्दा हम लोग खा रहे हैं और बीमारी, दम्मा और खांसी ये सब पैदा हो रहा है। खाना खा रहे हैं तो खाना में हम लोग को गर्दा मिल रहा है। समझे ना, हम लोग बाहर कभी बैठने के लिए बाहर खटिया बिछाते हैं या कुर्सी पर बैठते हैं चेयर पर, तो गर्दा आकर के हम लोग पर इतना जमा हो जाता है, बाल में सब गर्दा भर जाता है। देखने हाँ, बाहर बच्चों लोग को खेलना कूदना, यहाँ तक कि पढ़ना लिखा सब चौपट हो गया है गर्दा के चलते। समझे ना, और हम लोग इसलिए मजबूर हो गए हैं। कंपनी को 1 महीना पहले हम लोग चताए थे, इसके लिए बंद भी किए थे, लेकिन ये कंपनी हम लोग से वार्ता किया था कि अब नहीं उड़ेगा। लेकिन कहीं ऊपर वाला का देन है कि
उतना दिन तक इसका बचा रहा है। बागमारा के कई सरकारी शराब दुकानों में स्टॉक की जांच करने आज उत्पाद विभाग की टीम पहुंची। इस दौरान महोदा पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से महोदा क्षेत्र के कई सरकारी विदेशी शराब दुकानों में भी स्टॉक की जांच की। साथ साथ परमिट, लाइसेंस समेत कई पेपर जांच किए गए। इस दौरान दुकान के पास कई पुलिस जवान भी तैनात रहे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने झारखंड की हेमंत सरकार की ललकार के खिलाफ घड़ा फोड़कर विरोध जताया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा है कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा भर गया है, जिसको लेकर आज हम सभी कार्यकर्ता पूरे धनबाद में पाप का घड़ा फोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा मोर्चा के तत्वावधान में पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत धनबाद महानगर के नेतृत्व में, कमलेश सिंह के नेतृत्व में हमने हेमंत सरकार के जो पाप का घड़ा भर गया था उसे फोड़ा है और जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि हेमंत सरकार हर मोर्चे में विफल है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला भी विरोधी है, विकास विरोधी है। ये सरकार जब से आई है पूरे प्रदेश में अपराध, उग्रवाद चरम पे हो गया है। यह सरकार नहीं सर्कस है। जैसे ही सरकार आई 1 रुपया में महिलाओं के नाम पे जो रजिस्ट्री होती थी उसे बंद कर दिया। यह सरकार एक भी वैकेंसी में रोजगार नहीं दे पाई। युवाओं को छलने का हेमंत सरकार ने किया है। युवाओं को जो वादा किया था कि रोजगार देंगे, 7,000 प्रति मंथ भत्ता देंगे, तो वो सब कुछ नहीं, सिर्फ हवाई और युवाओं को हमेशा छलने का काम किया है। और जिस तरह से देखा महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार झारखंड में जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम हेमंत सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में युवा मोर्चा जिस तरह से हेमंत सरकार का पाप का घड़ा भर गया है उस घड़ा को फोड़ने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। वहीं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके पाप का घड़ा फोड़ रहे हैं, तो वहीं राजद नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। युवा राजद के जिला अध्यक्ष लखपति यादव ने कहा है कि पूरे भारत में महंगाई चरम पर है, जिसको लेकर राजद दलित प्रकोष्ठ ने पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया है। लखपति ने कहा है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम जनता को इससे क्या मिलता है। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना है तो राजद, जेएमएम, कांग्रेस करती है। अगर राज्य सरकार का विरोध करना है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी को कोई फ़ायदा आम आदमी को नहीं होता है। सिर्फ धरना प्रदर्शन जो होता है वो एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरोध में करती है और करती ही रहेगी। आम जनता को तो महंगाई का मज़ा चखना ही पड़ता है। महंगाई के विरुद्ध में है नरेंद्र भाई मोदी का पुतला दहन किया गया देश के प्रधानमंत्री का कि महंगाई पर रोक लगाए। आप लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल कहाँ जा रहा है। दाल देख लीजिए, पहले ही थाली से गायब था और अब मोटरसाइकिल पर भी गरीब का बाल बच्चा नहीं चल सकेगा। उसी का अगेंस्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ की ओर से और सभी प्रकोष्ठ के लोग हैं, दलित प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं नवल किशोर पासवान, उनके ओर से ही प्रोग्राम। झारखंड राज्य में हवाला कारोबारियों की सक्रियता बढ़ने की सूचना पर पुलिस प्रशासन रेस हो गई है। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दूसरे राज्य से झारखंड में हवाला कारोबारी बड़ी मात्रा में रुपए खपा रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए धनबाद पुलिस बंगाल से लगने वाली हर सीमा पर सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। चिरकुंडा के शहीद चौक पर मासस ने देशद्रोह कानून को खत्म करने की मांग को लेकर आज धरना दिया। इस दौरान लोगों ने फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि दी। संतू चटर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि आज भाजपा सरकार तानाशाह हो गई है। अंग्रेजों के बनाए कानून को फिर से देश में लागू कर लोगों की जुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम हम लोग मेनली श्रद्धांजलि देते हैं फादर स्टेन स्वामी केस में, जो बीजेपी सरकार, जो तानाशाही सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
ब्रिटिश पीरियड में जो ही रखा था, कोई उसके ऊपर आंदोलन करने से राजद्रोही देशद्रोही का तकमा देता था, जिसमें हम लोग देखे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, इस सब को भी भीतर रखा गया था जेल में। इसका है आजीवन कारावास। निरसा के एमपीएल में विस्थापितों और एमपीएल प्रबंधन के बीच जमीन मुआवजे और नियोजन को लेकर लड़ाई जारी है। इसी को लेकर आज एमपीएल के छाई स्टॉक करने का स्थान जो एस पॉन्ड के रूप में जाना जाता है, वहां सैकड़ों की संख्या में विस्थापित अशोक मंडल के नेतृत्व में पहुंचे और विरोध जताया। जितने विस्थापित के लोग थे, सारे लोगों को इनको नौकरी देने की बात था। आज करीब लगभग 850 से 900 आदमी को इन्होंने एकरारनामा के तहत नौकरी देने का काम जरूर किया है। इसमें भी शेष बचे लोग हैं, जो 250 से 300 शेष बचे लोग हैं, जिसका अभी तक ना नौकरी मिला है, ना उचित व्यवस्था हो पाया है। तो ये जैसा एक मांग हम करते हैं, उसके साथ साथ बरसों पहले बात हुआ था, एकरारनामा हुआ था। ये जहां हम खड़ा हैं, इसके पीछे एक तेलपेला मदंडी बोल के बस्ती है और एक पालुड्डी बस्ती है, जो दोनों ही आदिवासी बस्ती है। इसमें करीब करीब 80 परिवार के लोग हैं और वहां पर भी लगभग 75-80 परिवार के लोग हैं, जिसको रिहेबिलिटेट करने की बात था। निरसा के ईसीएल हरिया जाम कोलियरी में यूनियन नेताओं ने मजदूरों के समर्थन में कोलियरी प्रबंधन का घेराव किया है। इस दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। साथ ही पिछले 2 महीने से अंडरग्राउंड खदान में भरे पानी को निकालने की मांग करते हुए कहा कि प्रबंधन पर पानी कोई प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया है, जिससे मजदूरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर मजदूर नेता आगम राम ने कहा है कि कोलियरी प्रबंधन के रवैये से मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। मजदूरों ने कहा है कि जल्द से जल्द खदान को चालू करे ताकि सुचारू रूप से कोयला का उत्पादन हो सके। वाटरिंग के लिए जो प्रोग्राम होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास सही दिशा में नहीं जा रहा। आज सारे मजदूरों का यही दबाव है कि पानी का निकासी जल्द से जल्द हो और खदान में उत्पादन सामान्य रूप से हो सके। इसी मांग के साथ यहाँ पर सारे मजदूर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उत्पादन जल्द से जल्द प्रारंभ हो। पानी आ गया था मेरा 21 लेवल में, उस वक्त बीपीसी में पानी जा रहा था। बीपीसी का पानी जाने का बंद कर दिया, बंद हो गया पंपिंग करते करते। उसके बाद 21 से पानी आ गया 22.5 में, 2.5-3 प्लेयर पानी घट गया। कैसे आ? ये तो मुँह से नहीं घटेगा, नहीं करता तो कैसे होता है? इधर एकदम ठीक। और ये मुद्दा दूसरा है, आज हम 8 बजे बढ़ गया है। जो हाजिरी देखता है कौन आदमी, कुछ कोई रिपोर्ट था मेरा, कुछ आदमी ना हाजिरी बना करता था, इसलिए हम 8 बजे बढ़ गया था। इसी के चलते में बागमारा प्रखंड कार्यालय के सभाकक्ष में पंचायत सचिव की बैठक हुई। बीडीओ ने पंचायत सचिवों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। बीडीओ ने इन योजनाओं के तहत आवास निर्माण में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। वर्तमान में भी हम लोगों ने इसे रिवाइव किया है। डिसकंटिन्यू हुआ था कोविड के कारण से, अब हम लोगों ने इसे कंटिन्यू रखा है। मंगलवार और शुक्रवार प्रत्येक सप्ताह में ये 2 बैठकें हमारे स्टेक होल्डर, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हैं उनके मध्य में और हमारे जो कर्मी हैं उनके मध्य में। मसलन इसमें पंचायत सचिव, स्वयं सेवक और रोजगार सेवक भी हुआ करते हैं, जो अलग मीटिंग मनरेगा की हुआ करती है। आज की बैठक में मूल रूप से हमारे प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस में जो स्टेट के डायरेक्शन हैं वो, और भीमराव अंबेडकर आवास जो खास करके नॉन सेक डाटा वाले विधवा लोगों के लिए दिए जाते हैं, उन आवासों को जिनको हम लोगों ने पर्व में दे रखा है, उसकी प्रगति को लेकर के, तथा इंदिरा आवास जो 2016-17 से पहले चला करते थे, उनकी पेंडेंसी को कंप्लीट कराने के लिए हम लोगों ने आज की बैठक रखी। इस विषय में आवास प्लस की जहां तक बात है तो उन्होंने जैसा कि स्टेट का डायरेक्शन है कि प्राप्त PWL में जो भूमिहीन श्रेणी के हैं उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देना है, सर्वोत्तम। सरीकेला के कांड्रा SKG शिवा मंदिर कॉलोनी में मां विपतारनी की पूजा कर महिलाओं ने समृद्धि और
दीर्घायु की कामना की है। इस दौरान बंगाली समाज की सैकड़ों महिलाओं ने मां की पूजा अर्चना कर व्रतियों ने माता से अपने परिवार और समाज में आने वाली विपत्तियों से मुक्ति दिलाने की कामना की। श्रद्धालुओं ने 13 प्रकार के फल, फूल और अन्य पूजा सामग्रियों का भोग भी लगाया। 1960 से स्थापित है और यह पूजा अभी तक क्रमांक चलते आ रहा है। इसका आचार्य श्यामापद बनर्जी, बामापद बनर्जी और तारापद बनर्जी और सभी कॉलोनी वासी मिलकर इस पूजा को हम लोग कर रहे हैं 1960 से। और जो भी पूजा किया उसका फल की प्राप्ति हुआ है। कोरोना संकट काल में विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की सुविधा के लिए कांड्रा पुलिस आम लोगों से बेकार पड़े लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट का संग्रह कर रही है। आज सरायकेला के कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया है कि पुलिस क्षेत्र के सभी लोगों से अपील कर रही है कि अपने पास बेकार पड़े लैपटॉप, टैबलेट और एंड्रॉयड मोबाइल थाना में जमा कर सकते हैं ताकि ऑनलाइन पढ़ने में परेशानियों का सामना कर रहे बच्चों को मदद मिल सके। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी लैपटॉप, टैबलेट और एंड्रॉयड मोबाइल जमा कराया जा सकता है। सरायकेला में सड़क निर्माता कंपनी की ओर से कांड्रा बाजार और ओवरब्रिज तक बनी नालियों की सफाई के दौरान कलवट से उसके किनारे बने गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई घरों और दुकानों के नज़दीक कलवट के ऊपर से आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांड्रा ओवरब्रिज के नज़दीक चंदन स्टॉक तक बने नालियों की सफाई कुछ जगह तो हुई है, पर नाली को कलवट से ढक दिया गया। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के भालुक कोचा की रहने वाली महिला बिरोजा कुम्हार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि कुछ लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं। घटना आज दोपहर की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह, चांडिल थाना प्रभारी सनोज चौधरी पहुंचे और मामले की छानबीन की। मृतका फिरोजा कुम्हार चांडिल की गांगुड़ी पुनर्वास स्थल की रहने वाली बताई जा रही है। वर्ष 2018 में उसकी शादी भालू कोचा के रहने वाले रहीदास कुम्हार के साथ हुई थी। मृतका बिरोजा कुम्हार निसंतान थी। मृतका की मां ने बताया है कि उसकी बेटी बिरोजा ने आज ही उसे फोन भी किया था। पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की पहल पर 9 दिवसीय रक्तदान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज 5वें दिन लौदोहा प्रखंड के प्रतापपुर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज का रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 31 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, लौदोहा फरीदपुर प्रखंड अध्यक्ष सुरजीत मुखर्जी समेत कई नेता मौजूद रहे। एकत्रित रक्त को पश्चिम बंगाल सरकार के सरकारी ब्लड बैंक में दान कर दिया जाएगा। सरायकेला के चौका के पास आज एक खराब ट्रक की मरम्मती के दौरान चालक असगर खान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चालक ट्रक खराब होने के बाद उसे बनाने नीचे उतरा, तभी ट्रक पीछे से खिसक गया, जिसकी चपेट में आकर वो घायल हो गया। घटना ऐसा हुआ कि गाड़ी ब्रेक दोनों के उसके मतलब जब गाड़ी को बनाने के लिए गाड़ी उसके ऊपर आ गई। कैसे हुआ? खड़ा रोड खराब था। रोड खराब होने के कारण इसका गाड़ी मतलब ये देखने के लिए गया, पैर इसका आया ऐसा घुस गया, उसमें गाड़ी पीछे आ गई, इसका फंस गया। उसके बाद निकालने के लिए आदमी बुलाया, निकाला, इसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया, थाना में फ़ोन किया, उसके बाद इसको ले गया। कहाँ पे हुआ है? क्या नाम है? कहाँ का? चौका का पास। कहाँ रहते हैं? घर कहाँ बता? घर मनासो, थाना बिशुंगर। कौन सा गाड़ी चलाते हैं ये? 12 चक्कर। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।